जय साईं राम भाई लोग, स्वागत है आपका कंप्यूटर क्लास में। आज से हम यूपी ट्रिपल एससी ग्रुप सी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर चैप्टर से संबंधित अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू शुरू करने जा रहे हैं। ये एमसीक्यू यूपी ट्रिपल एससी की एक्सरसाइज कांस्टेबल, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन, टेक्निकल असिस्टेंट तथा अन्य ग्रुप सी की आगामी भर्तियों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरी क्लास अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए बिना समय गवाए हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और बिना टेंशन लेते हुए क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है भाई लोग, सॉफ्टवेयर क्या है, छोटा सा परिचय हम ले लेते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर वह अदृश्य भाग है जो कंप्यूटर सिस्टम को कार्य करने के लिए निर्देश देता है और उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करता है। ठीक है, चलिए चलते हैं। इस क्लास के पहला एमसीक्यू आपके स्क्रीन पर आ गया ना। पहला ही सवाल है कि सॉफ्टवेयर क्या है। देखिए, ध्यान से देखेंगे और कंप्यूटर की टेंशन नहीं लेना है, हंसते हुए मुस्कुराते हुए हम इसे करेंगे। क्या है समझेंगे कि सॉफ्टवेयर निर्देशों का ऐसा समूह होता है जो कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य को करने का आदेश देता है। क्या है, निर्देशों का समूह होता है जो कंप्यूटर को विशेष कार्य करने का आदेश देता है। हार्डवेयर स्वयं कार्य नहीं कर सकता, उसे संचालित करने के लिए सॉफ्टवेयर आवश्यक होता है। ठीक है भाई लोग, यानी सॉफ्टवेयर क्या है, छोटा सा ऑप्शन, निर्देशों का सेट या प्रोग्राम। क्या है, ऑप्शन डी, निर्देशों का सेट या प्रोग्राम को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये आप ध्यान देंगे क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी की सबसे महत्वपूर्ण बेसिक परिभाषाओं में से एक है और आयोग अब परिभाषाएं भी पूछने लगा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू आपके स्क्रीन पे। देखिए, कह रहा है कि सवाल क्या कह रहा है, सॉफ्टवेयर का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो डेटा को किस में बदलना होता है, फिल इन द ब्लैंक्स है। कह रहा है कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक यानी प्राइमरी उद्देश्य डेटा को किस में बदलना होता है। भाई लोग, किस में बदलेगा डेटा को, सॉफ्टवेयर किस में बदलता है, सबसे पहले सूचना में। डेटा को यानी रॉ डेटा को किस में बदलता है, सूचना में। क्या है कि कंप्यूटर में डेटा कच्चे तथ्यों यानी रॉ फैक्टों का समूह होता है। सॉफ्टवेयर इन डेटा को प्रोसेस करके उपयोगी सूचना में बदलता है। हमने क्लास 1 वाले जो कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी था उसमें भी डेटा और सूचना के बारे में काफ़ी डिस्कस किया था। डेटा क्या होता है, देखिए, डेटा रॉ फैक्ट होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होता है, प्रोसेस डेटा को ही इंफॉर्मेशन कहा जाता है। ठीक है भाई लोग, चलिए चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू आपके स्क्रीन पर। ये है, कह रहा है कि हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे ध्यान देंगे। कई बार आयोग इससे अपने अलग अलग वैकेंसियों में पूछता है कि कंप्यूटर के संबंध में GUI का विस्तार क्या है। GUI का फुल फॉर्म पूछ रहा कि क्या है, क्या होता है। पहले GUI हम ये समझते हैं। देखिए, GUI का फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है भाई लोग, क्या होता है ये वह इंटरफेस है जिसमें उपयोगकर्ता आइकन, मेन्यू बटन और विंडो के माध्यम से कंप्यूटर का उपयोग करता है। ठीक है, किसके माध्यम से करता है, आइकन, मेन्यू बटन और विंडोज़ के माध्यम से कंप्यूटर का उपयोग करता है। विंडोज़, एंड्रॉयड और मैक ओएस सभी GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। ये जितने भी OS हैं, वो चाहे मैक OS हो या एंड्रॉयड हो, विंडोज़ हो, लाइनक्स है, सब क्या हैं, GUI आधारित होते हैं। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्शन डी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आप इसे अपने नोटबुक में ज़रूर नोट करेंगे स्क्रीनशॉट लेके कि इसका क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, न कि ग्रुप यूजर इंटरफेस, गीगाबाइट यूनिट इंटरनेट, ये भी नहीं, गोफर यूजर इन्वेस्टिगेशन नहीं। क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार आयोग इसे अपने अलग अलग विभिन्न भर्तियों में पूछा है। चलिए चलते हैं भाई लोग नेक्स्ट एमसीक्यू में। नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर पहले दिया है, क्या दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। उसके बाद कह रहा है कि एक सॉफ्टवेयर का कोड है जिसका प्रयोग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के बाद आई उसमें समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है। कह रहा है कि ऐसा कौन सा कोड है जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है उसमें आई समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है। कौन सा कोड है भाई लोग, ऑप्शन सी, पैच। पैच क्या होता है,
थोड़ा सा इसे हम समझेंगे कि पैच क्या है। पैच एक छोटा सॉफ्टवेयर अपडेट होता है जो किसी प्रोग्राम की त्रुटियों यानी बग्स, सुरक्षा कमियों या प्रदर्शन संबंधी समस्याओं को ठीक करता है। ठीक है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट और अन्य कंपनियां समय समय पर पैच जारी करती रहती हैं। आप ये समझिए कि जैसे मान लीजिए आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज कर रहे हैं, उसमें बार बार सॉफ्टवेयर अपडेट का एक ऑप्शन आता है और वो बार बार सॉफ्टवेयर अपडेट मांगता है, आप लोग करते भी होंगे। तो जो अपडेट है ना, वही पैच है। उसे क्या कहते हैं, अपडेट को ही पैच कहते हैं। अपडेट ही क्या होता है, पैच होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि सॉफ्टवेयर कोड कौन सा होता है, वही लोग पैच होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में फटाफट। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू क्या कह रहा है भाई लोग। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि प्रोग्राम या इलेक्ट्रॉनिक निर्देशों के सेट को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक निर्देशों का सेट, हमने क्वेश्चन 1 में भी पढ़ा था कि निर्देशों के सेट को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, निर्देशों के सेट को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर क्या करता है, यह बताता है कंप्यूटर को, किसे, कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, तो उसे क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है भाई लोग, उसे क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। बिना सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर क्या है, केवल मशीन बना रहता है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं भाई लोग। हाँ देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है कि निम्नलिखित में से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। क्या पूछा है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है भाई लोग, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। पहले समझते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड सार्वजनिक होता है। ठीक है, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि लाइनक्स है, ठीक है, फायरफॉक्स है, एंड्रॉयड है, इसके उदाहरण हैं। जबकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब ये है कि जो भी ये लाइनक्स है, फायरफॉक्स है या एंड्रॉयड है, इनका कोड वेबसाइट पे सार्वजनिक रहता है, कोई भी लेके उसमें चेंज कर सकता है। ठीक है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो सोर्स कोड है ये सार्वजनिक नहीं है। ये किसके पास है, ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के पास है। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, समझ गए आप लोग कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। बाकी लाइनक्स, मोजिला फायरफॉक्स, एंड्रॉयड सब ओपन सोर्स है। आप इनके वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ आपको इनके सोर्स कोड मिल जाएगा, आप उसमें लेके बदलाव कर सकते हैं। चलिए चलते हैं भाई लोग, नेक्स्ट एमसीक्यू आपके स्क्रीन पर ये है। हाँ देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसे ध्यान देंगे क्योंकि इसमें बच्चे कई बार भगचुनरा जाते हैं। तो हमें भगचुराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए हमें ये करना है। पूछ रहा है, क्या पूछ रहा कि एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है। ये नीचे विकल्पों में से बताइए कि एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है। ठीक है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है, ऑप्शन तो इसका होगा विजुअल्स बेसिक। लेकिन विजुअल्स बेसिक क्या होता है, क्योंकि कम से कम विजुअल्स बेसिक से 6-7 सवाल बनते हैं भाई लोग, और ये पूछा ही जाता है आयोग द्वारा। इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए पहले समझते हैं हम कि विजुअल्स बेसिक क्या है। ठीक है, विजुअल्स बेसिक क्या होता है भाई लोग। विजुअल्स बेसिक माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, किसके द्वारा है विकसित किया हुआ, माइक्रोसॉफ्ट, ध्यान देंगे, एक लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा है जो डेवलपमेंट टूल हो है। ठीक है, इसका उपयोग एप्लीकेशन बनाने के लिए किया जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं। जबकि विंडोज़ क्या है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, और डिस्क क्लीनअप तथा डिस्क फ्रेगमेंट क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ये दोनों क्या हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। चलिए पहले हम समझते हैं भाई लोग कि विजुअल्स बेसिक क्या है। विजुअल्स बेसिक समझते हैं। देखिए, विजुअल्स बेसिक से 5-6 सवाल पूछता है। क्या है, पहले पूछता है कि विजुअल्स बेसिक क्या है। आपका जवाब होना चाहिए कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोटबुक में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इन 4-5 सवालों से पूछता ही है। इसे विकसित किसने किया है भाई लोग, माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, इसका उपयोग किसके लिए होता है, विंडो एप्लीकेशन बनाने के लिए। ठीक है, एप्लीकेशन बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है। पहला संस्करण कब आया था, 1991 में। VBA का पूरा नाम क्या है, ये भी पूछता है। विजुअल्स बेसिक फॉर एप्लीकेशन, क्या है, विजुअल्स बेसिक फॉर एप्लीकेशन। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, विंडो एप्लीकेशन में। किन किन एप्लीकेशन में, जैसे कैलकुलेटर बनाने में, नोटपैड बनाने में, बिलिंग सॉफ्टवेयर बनाने में, स्कूल मैनेजमेंट बनाने में, हॉस्पिटल मैनेजमेंट
सिस्टम बनाने में, इन सब में इत्यादि कार्यों में किसका प्रयोग किया जाता है? विजुअल्स बेसिक का। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? विजुअल्स बेसिक फॉर एप्लीकेशन। आइए अब हम एमसीक्यू में चलते हैं। ठीक है भाई लोग, तो ध्यान देंगे आप लोग, विजुअल्स बेसिक क्या है? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। तो अब मुझे लगता है कि आप लोगों को शायद इसमें डाउट नहीं रहेगा कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में। क्या कह रहा है भाई लोग कि भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है भाई लोग? टीसीएस। कौन सी है? टीसीएस। बहुत सारे आयोग का एग्जाम भी कौन कराता है? टीसीएस ही कराता है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? ये ध्यान देंगे, इसका मुख्यालय भी पूछता है कई बार जीके में। मुख्यालय इसका कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, सामान्य ज्ञान का ये क्वेश्चन है कि इसका मुख्यालय कहाँ है? ये मुंबई में है। सबसे बड़ी कंपनी सॉफ्टवेयर की कौन सी है? टीसीएस। नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिबंधों को, कह रहा है कि आधार पर, यानी विशिष्ट लाइसेंसों के आधार पर सॉफ्टवेयर को प्रयोग करने के कानूनी अधिकार किसके द्वारा प्रदान होता है? कह रहा है कि लाइसेंस लेने का और सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने का अधिकार, कानूनी अधिकार किसके द्वारा प्रदान होता है? किसके द्वारा होता है भाई लोग? किसके द्वारा? ये सॉफ्टवेयर लाइसेंस द्वारा। जैसे हम कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही यूज करना है, तो जब भी आप उसे डाउनलोड करेंगे तो उसका लाइसेंस की मांगता है और वो की खरीदना पड़ता है। ठीक है, तो उसका अधिकार कौन देता है? सॉफ्टवेयर लाइसेंस देता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या होता है? वो कानूनी अनुमति है जो उपयोगकर्ता को किसी सॉफ्टवेयर का उपयोग करने का अधिकार देती है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं लाइसेंस की ले रखा और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल या कोई सा भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो उसमें वो लाइसेंस की मांगेगा, डाल देंगे। तो वो ऐसा नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट जाके मुझ पर क्लेम करेगा कि नहीं जी इन्होंने प्राइवेसी का या चोरी करके सॉफ्टवेयर चला रहे हैं। जाएगा तो हम भी कहेंगे जस्ट आपसे कि देखो ये लाइसेंस की इन्होंने दे रखा है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर का लाइसेंस होता है जिसे लाइसेंस की भी कहते हैं। तो भगचोराना नहीं है, हम चोर थोड़े हैं जो जाके तुम्हारा ऐसे यूज कर लेंगे। ठीक है, चलिए बिना टेंशन लिए हुए, हंसते हुए, वीडियो को सिर्फ देखिए मत, हर प्रश्न का उत्तर कमेंट में भाई लोग जरूर लिखिए, इससे आपकी तैयारी और मजबूत होगी। समझ गए भाई लोग? चलिए चलते हैं। क्या कह रहा है कि सवाल क्या कह रहा है भाई लोग? वह सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना उसकी गतिविधियों को ट्रैक करता है। कह रहा है कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना उसकी गतिविधियाँ, यानी मोबाइल ट्रैक करता है, उसके कॉल ट्रैक करता है, उसके एसएमएस ट्रैक करता है। उसे क्या कहते हैं? उसे स्पाईवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? स्पाईवेयर। जैसे किसी का फ़ोन टैप होने लगा तो किसके थ्रू होगा? स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या है भाई लोग? अगर इसका परिभाषा पूछे कि ऐसा दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना ही उसकी गतिविधियां, पासवर्ड, ब्राउजिंग हिस्ट्री तथा अन्य निजी जानकारियों को एकत्र करता है। साइबर सिक्योरिटी से जुड़े ऐसे प्रश्न यूपी परीक्षाओं में नियमित रूप से पूछे जाते हैं। समझ गए स्पाईवेयर क्या होता है भाई लोग? ठीक है, तो दोस्तों आज की सॉफ्टवेयर की एमसीक्यू क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर यह क्लास आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगली क्लास में सॉफ्टवेयर चैप्टर के और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलेंगे। एक मेरा सवाल है भाई लोग, आप इसे कमेंट करके बताएंगे कि जो विंडो 10 है, विंडो 10 भाई लोग, यह कैसा सॉफ्टवेयर है? ठीक है, ये सवाल, इस सवाल का जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।